Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is my third trip to Gaya. When I came here first time, I got a chance to visit Vipad, and Vipad became my role model. And wherever I go, I give an example of Vipad. Second time when I came here, I visited IIM Bodh Gaya. That is also a kind of role model for all of us. And this is my third visit. This visit, I had a lot of expectation, but right now, whatever I can see under the guideship of Professor, our Honorable Vice Chancellor, and team member, this is real talent. More than beyond my imagination. So I request you all, please put your hand together for this team who has taken this paying initiative for all of us. और मजे की बात ये है, गौतम बुद्ध की धरती है जहां पर हम ज्ञान की बात करते हैं. आप लोग यहाँ पर जो आगे आने वाली चीजें हैं उस ज्ञान की बात कर रहे हैं. उसको मॉनिटर कैसे करना है, शार्प कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है. कल जब मैं आ रहा था फ्लाइट में, तो मुझे आदत है कि मैं रास्ते में बहुत सोता हूँ. घर में चांस नहीं मिलता या बाहर चांस नहीं मिलता, तो जब हम ऑन द वे होते हैं ना बहुत सोते हैं, तो मैं सो गया. 1.5 घंटे बाद लगा कि यार फ्लाइट नीचे आ रही है. अनाउंसमेंट हुआ कि वी आर गोइंग टू लैंड. और जब लैंड हुई तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े हिकअप्स हैं, और मुझे लगा कि अब नींद खुलनी चाहिए कि आ गए हम लोग. इतनी देर में इट वाज अ रोलर कोस्टर काइंड ऑफ थिंग. हिकअप्स थे बहुत ज्यादा. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया. मैंने साथ में क्या हुआ, कहते पता नहीं क्या हो गया एकदम से. तभी अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर टर्बुलेंस है, हम वापस जा रहे हैं ऊपर. और एकदम से हम ऊपर उठ गए. नीचे आ गए थे बिल्कुल, फिर ऊपर उठ गए. मुझे लगा इस बार ट्रिप में कोई गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और 2-3 चीज में सारा कुछ नहीं डिटेल डिस्कस करूंगा. मुझे ध्यान है, हम अभी जो हमें अभी तक नेट का हमें एक्रेडिटेशन हुआ है वो A++ है. फर्स्ट डे टीम आती है और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. पहली प्रेजेंटेशन की स्लाइड है स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट एनरोलमेंट. तो उन्होंने पूछा स्टूडेंट लर्निंग कैसे आप मेजर करते हो कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आया, सेकंड, थर्ड, अब तो फोर्थ आने वाला है, इनको मेजर कैसे करते हो आप कि आपके यहाँ सचमुच लर्निंग होती है. आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, यस मेरे पास गिफ्ट है आपके लिए अगर आंसर दोगे तो. ओह माय गॉड. हाँ, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट्स की नॉलेज को? हाँ जी, ग्रेड्स एंड मार्क्स. अभी तक जो हमारे सिस्टम है कि उनके ग्रेड्स कितने अच्छे हैं हर साल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं. कहते ना नेगेटिव कहती ना हम सेटिस्फाइड नहीं है. और क्या करते हैं उसके अलावा? मैंने कहा यार इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, और क्या चाहिए? कहते नहीं सर प्लेसमेंट एक अलग चीज है. प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे. कहते लर्निंग की बात बताओ ना. प्लेसमेंट तो आपका आउटपुट हो गया. हाँ, तो वो कैसे होगा लॉजिकली? तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो मैंने अपने प्रिंसिपल साहब से कहा सर क्यों ना आप मुझे 20,000 रुपए दो, मैं बच्चों की IQ लेवल टेस्ट करूंगा. एक बार उनकी साइकोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी लर्निंग कैप्चर करूंगा. मैंने प्रोजेक्ट लिया और 500 बच्चों का, अपने 5,000 बच्चे हैं, 10% का डाटा कलेक्ट किया. अब जो 20,000 रुपए मिले किसने दिए? प्रिंसिपल साहब ने. तो दूसरे टीचर कहने लगे सर हम भी रिसर्च करेंगे पुष्पेंद्र की तरह, आप हमें भी 20,000 रुपए दो. प्रिंसिपल साहब ने कहा 20 नहीं 40,000 रुपए दूंगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जैसे पुष्पेंद्र सर ने करा. या आपके यहाँ ये हो सकता है. अब आप बात कर रहे थे कि बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करना है. ये जो प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ दिए गए सीड मनी 40,000 रुपए, 20,000 रुपए, इसमें कम से कम हर टीचर को 3 क्लास में से बच्चे इसमें इन्वॉल्व करने हैं. उसकी रिपोर्ट आएगी. और ये रिसर्च कौन सा है? ये हाइपोथेटिकल रिसर्च नहीं है. आपके इंस्टीट्यूट में एक चीज फंक्शन नहीं करती, कई सारे वेरिएबल्स हैं जहां फंक्शन कर रहे होते हैं. एक वेरिएबल था हमारे यहाँ. देखिए सब चीज कैसे कनेक्टेड है और सब इसका पार्ट है नेक का. कैसे नेक का पार्ट बनाते हैं बताते हैं आपको. एक था कि हमारी जो मेस है उसमें लेफ्ट ओवर बहुत ज्यादा होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है. बच्चे आते हैं खाना